आप सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये हमारा सेशन है, ये हमारा एक एमसीक्यू पर बेस्ड सेशन है, जो कि हमारा यूनिट नंबर 2 सामान्य अध्ययन की खेल एवं मनोरंजन वाली यूनिट पर आधारित है। मुख्य रूप से इसमें हम खेलों की चर्चा करेंगे और ये जो सेशन है हमारा, टॉपिक तो हमारा मेंशन है ही है, साथ ही साथ करंट अफेयर के काफ़ी सारी चीज़ों को आपका कवर अप करेगा। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 1, आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है हमारा किससे रिलेटेड? ये प्रश्न हमारा आईसीसी महिला टी20 से रिलेटेड पूछा गया है और आईसीसी महिला टी20 का जो खिताब है वो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया। वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि आईसीसी पुरुष टी20 किसने जीता, तो आईसीसी पुरुष टी20 हमारा भारत के द्वारा जीता गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती? तो यहाँ पर पूछा गया है सुल्तान अजलान शाह। सुल्तान अजलान शाह 2024 का जो खिताब है वो हमारा जापान के द्वारा जीता गया है। ए हमारा राइट आंसर है। और ये जापान ने पाकिस्तान को हराकर जीता। सुल्तान अजलान शाह से संबंधित एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये जो सुल्तान अजलान शाह कप है, इसका संबंध किससे? तो सुल्तान अजलान शाह का संबंध किससे? हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एक हॉकी की प्रतियोगिता है, जो कि हमारी मलेशिया में आयोजित की जाती है। तो ये मलेशिया में आयोजित होने वाली हमारी हॉकी की प्रतियोगिता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। ए हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी के बारे में पूछा गया है। खेलो इंडिया 2025 शीतकालीन खेल की जो मेजबानी है वो जम्मू और लद्दाख दोनों ही करेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर डी हमारा राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया से रिलेटेड कई सारे संस्करण हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम, खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स और साथ ही साथ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की 2024 के संस्करण की अगर हम बात करें कि 2024 में ये खेल कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 2024 के भी जो हमारे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल थे वो जम्मू और लद्दाख में ही आयोजित किए गए थे। जो हमारा 2024 का जो शुभंकर था वो हमारा स्नो लेपर्ड था। प्रश्न संख्या 4, विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ विंबलडन ओपन की बात की जा रही है और 2024 में पुरुष एकल की बात की जा रही है। तो ये जो विंबलडन ओपन 2024 पुरुष एकल का जो खिताब था, ये हमारा कार्लोस अल्काराज ने जीता। कार्लोस अल्काराज किस देश के? स्पेन के। अगर हम विंबलडन ओपन या इसके अतिरिक्त बात करें कि ये क्या है, तो ये जो हमारे ग्रैंड स्लैम टेनिस की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होती है, उसको हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। उसी के अंतर्गत ये प्रतियोगिता आती है। इन ग्रैंड स्लैम्स के अंतर्गत ये अगर हम ग्रैंड स्लैम की बात करें, तो ये ग्रैंड स्लैम हमारे 4 अलग अलग ग्रैंड स्लैम होते हैं। जैसे हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर हमारा फ्रेंच ओपन होता है, फिर हमारा विंबलडन ओपन होता है और फिर हमारा यूएस ओपन होता है। तो ये तीनों ही चारों ही हमारे ग्रैंड स्लैम है टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिता। यहाँ अगर हम ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन की बात करें, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को जीता है जेनिक सिनर ने। दोनों ही सभी जगह के पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियन किसने जीता, फ्रेंच किसने जीता, विंबलडन किसने जीता, इसलिए यहाँ पर ये जानना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जेनिक सिनर के द्वारा जीते गए हैं दोनों, ऑस्ट्रेलियन और यूएस। और फ्रेंच और विंबलडन की अगर हम बात करें, तो ये दोनों ही कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीते गए हैं। तो हमारे लिए बड़ा आसान है याद करना, ऑस्ट्रेलियन और यूएस जेनिक के द्वारा और फ्रेंच और विंबलडन किसके द्वारा? कार्लोस के द्वारा। यहाँ पर विंबलडन पूछा गया है, तो ये ए आंसर हमारा राइट है। और ये हम किसकी चर्चा करें? पुरुष एकल की चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? 2025 के मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दे दिए गए हैं और प्रश्न है हमारे लिए किस किस को इससे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह,
प्रवीण कुमार और उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से इन सभी को सम्मानित किया गया है। तो इसमें हमारा ई उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मनु भाकर का संबंध पूछे कि किससे है, तो मनु भाकर का संबंध निशानेबाजी से है, शूटिंग से है। डी गुकेश के बारे में अगर बात करें तो डी गुकेश हमारे विश्व के शतरंज चैंपियन है। हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है और इस बार पेरिस ओलंपिक में हॉकी में भी कांस्य पदक जीता है भारत ने। प्रवीण कुमार की अगर हम बात करें तो ये हमारे पैरा एथलीट हैं और इन्होंने हाई जंप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है पैरा ओलंपिक्स में। तो इन सभी को ही ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ये ऐसे पुरस्कार होते हैं जो उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया होता है। उन सभी खिलाड़ियों को ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। ये जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हमारे एक हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर ही इस खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2024 में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो प्रश्न पूछा गया है, ये अंडर 19 है हमारा। उससे पहले जो हमने चर्चा करी थी वो हमने T20 मेंस और वुमेन्स की चर्चा करी थी, जिसमें हमने कहा कि T20 मेंस वर्ल्ड कप को भारत ने जीता, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप को न्यूजीलैंड ने जीता। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारा अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है। ये अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप भी हमारा भारत के द्वारा ही जीता गया है। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि भारत ने जीता है तो इसलिए पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यहाँ अब हम फ्रेंच ओपन में महिला एकल की बात कर रहे हैं। हमने अभी डिस्कस किया कि जो फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यूएस ओपन है, ये हमारी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है जिनका संबंध टेनिस से है। ये दोनों ही वर्ग में खेली जाती है, पुरुष वर्ग में भी और महिला वर्ग में भी। वहां इससे पहले जो प्रश्न हमने डिस्कस किया वो हमारा विंबलडन ओपन में मेंस पुरुष एकल की बात की थी, जिसमें हमने कहा कि विंबलडन ओपन पुरुष वर्ग में हमारे कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया। यहाँ फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल की बात पूछी जा रही है और हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल हमारा ईगा के द्वारा जीता गया है। हम अगर महिला ग्रैंड स्लैम की बात करें तो हमारा जो यूएस ओपन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हमारा आरियाना सबलेंका के द्वारा जीता गया है। हमारा जो फ्रेंच ओपन है ये ईगा के द्वारा जीता गया है और विंबलडन ओपन बारबोरा के द्वारा जीता गया है। क्योंकि ये सभी चीजों को हमने अपने चैप्टर में, जब हमने यूनिट नंबर 2 पढ़ी है तो उसमें सभी में डिटेल में इसको समझा भी है, जाना भी है, पढ़ा भी है। आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ सभी चीजों का रिवीजन भी कराया जा रहा है। आगे अगर हम चर्चा करें प्रश्न संख्या 8, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? पेरिस ओलंपिक 2024 की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है कि पहला स्थान किसने हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में पहला स्थान हासिल किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर हमारा कौन? जापान था। ये जो हमारे पेरिस ओलंपिक है ये 33वें ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया और पहले स्थान पर हमने कहा यूएसए, दूसरे स्थान पर हमने कहा चीन और तीसरे स्थान पर हमने कहा कौन है? जापान। तो अगर पहले, दूसरे, तीसरे का क्रम पूछे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इस क्रम में है। और हम सभी जानते हैं कि 71वें स्थान पर हमारा कौन है? भारत है। भारत 71वें स्थान पर रहा। भारत ने 1 सिल्वर और 5 हमारे ब्रॉन्ज मेडल जीते और टोटल अगर हम भारत की चर्चा करें कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते, तो भारत ने टोटल 6 मेडल जीते हैं और भारत 71वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर यूएसए, ये हमारा राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? यहाँ पुरुष एशियाई हॉकी की बात हो रही है, यानी कि एशियन कंट्री की हॉकी की बात की जा रही है। पुरुष एशियाई हॉकी की अगर हम बात करें तो ये खिताब भी भारत ने जीता है, ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, निम्न में से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 की टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ टेनिस प्रतियोगिता की बात हो रही है और पेरिस ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा, और नोवाक जोकोविच ने इसके बाद ही संन्यास लेने की भी घोषणा की है। आगे देखते हैं, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा विश्व कप 2022 जीता? यहाँ फीफा विश्व कप की बात हो रही है और हाँ, अर्जेंटीना 2022 में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये फीफा विश्व कप जीता है। ये जो फीफा विश्व कप का जो आयोजन हुआ था, इसका आयोजन स्थल अगर पूछा जाए तो कतर में इसका आयोजन हुआ, अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। ये जो फीफा विश्व कप है ये 4-4 सालों में फुटबॉल की आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। फीफा हमारा एक एसोसिएशन है जो फुटबॉल से रिलेटेड हमारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनका आयोजन इन्हीं के द्वारा ही कराया जाता है। फीफा के द्वारा आयोजित होने वाली जो सबसे बड़ी प्रतियोगिता है वो हमारा फीफा विश्व कप है। अब जो अर्जेंटीना 2022 में फ्रांस को हराकर जीता, अगला जो फीफा विश्व कप होगा वो 2026 में होगा। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगला फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। तो अगला जो फीफा विश्व कप है वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा हमारा फीफा विश्व कप 2026। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? पुरुष हॉकी भी इस बार हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरुष हॉकी की जो प्रतियोगिता हुई वो भारत में हुई थी। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है और जर्मनी ने ये खिताब बेल्जियम को हराकर जीता, यानी कि बेल्जियम उप विजेता रहा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का अगर आयोजन पूछे कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये जो आयोजन हुआ है हमारा, ये आयोजन भारत के उड़ीसा राज्य में हुआ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। कई बार आजकल हम एग्जाम में ये भी देखते हैं कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि उपविजेता पूछ लिया जाता है कि जर्मनी ने किसको हराकर ये जीता, तो हमें विजेता और उपविजेता दोनों ध्यान में रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, 15th आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? तो यहाँ पर अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो रही है। पुरुष महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने जीता। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, बी हमारा राइट आंसर होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न भारतीय खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए महिला और पुरुष ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेरिस ओलंपिक में कौन हमारे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो हमारे उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे वो पीवी सिंधु और शरद कमल दोनों ही थे, तो बी और सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर वही समापन समारोह की बात की जाए कि समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो समापन समारोह के हमारे जो ध्वजवाहक थे वो हमारे थे समारोह के ध्वजवाहक ये हमारे मनु भाकर और दूसरे हमारे पीआर श्रीजेश जो कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी है। मनु भाकर का संबंध शूटिंग से और पीआर श्रीजेश का संबंध हमारे हॉकी से। ये हमारे समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। साथ ही में यहाँ पर इस पॉइंट को भी डिस्कस कर लेना चाहिए कि पहली बार पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह हुआ वो हमारे किसी नदी के तट पर हुआ, और पेरिस ओलंपिक का जो उद्घाटन समारोह हुआ वो सीन नदी के तट पर हुआ है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 किसने जीता? यहाँ महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस की बात हो रही है, तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस भी भारत के द्वारा ही जीता गया है, ये हमारा राइट आंसर है।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर जो हमारे ध्यानचंद्र हैं, हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं का जन्म दिवस भी है ये 29 अगस्त, तो उन्हीं के जन्म दिवस को ही हम खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? 38वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स की बात हो रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। बड़े इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है हमारे लिए। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में होगा। ये जनवरी 2025 में आयोजित किए जाएंगे। शुभंकर की घोषणा हो चुकी है। जो हमारे राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर होगा वो मौली, जिसको हम मोनाल के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी भी है। मोनाल हमारा इस राष्ट्रीय खेल का शुभंकर होगा। और यहाँ पर जो हमारा आदर्श वाक्य है वो होगा हमारा संकल्प से शिखर तक का आदर्श वाक्य है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारा गोवा में किया गया था। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड बात हो रही है, और पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हमारा पाकिस्तान में किया जा रहा है। सी हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पर जो हमारे इंडिया के जो मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में ना खेलकर हमारा दुबई में खेले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? हमने खेलो इंडिया में कई सारे संस्करण की चर्चा करी। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स, खेलो इंडिया शीतकालीन, यहाँ यूथ गेम की बात हो रही है। तो ये जो हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम है ये अगले मतलब जो नेक्स्ट हमारे आयोजित होंगे 2025 में, इसका आयोजन बिहार में होगा। ये इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो खेलो इंडिया 2024 के जो गेम हुए थे, अगर प्रश्न पूछे 2024 में कहाँ हुए थे, तो 2024 में इन खेलों का आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। तो तमिलनाडु में 2024 में, अगले 2025 में। ये यूथ गेम हमारे दो कैटेगरी में कैटेगराइज कराए जाते हैं। एक हमारा स्कूल लेवल तक का और एक हमारा कॉलेज लेवल, यानी कि यहाँ पर हमारे स्कूल और कॉलेज के जो खिलाड़ी होते हैं उनको मौका दिया जाता है, और आगे फिर उनको यहाँ से जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको आगे के लिए आगे बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है। क्वेश्चन नंबर 20, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप का संबंध हमारे गोल्फ से है। डी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? यहाँ हमारे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, यानी कि यूनिवर्सिटीज के बीच में होता है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहले पोजीशन पर जो रही वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। बी हमारा राइट आंसर होगा। अब अगर क्रम लगाने के लिए दें कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन कौन था, तो हमारे पहले स्थान पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दूसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर हमारी गुरु नानक यूनिवर्सिटी रही। क्रम भी पूछ लिया जाता है तो ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 22, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो यहाँ बैडमिंटन से रिलेटेड बात हो रही है, और बैडमिंटन में भी पूछा जा रहा है कि ट्रॉफी या कप कौन सा होता है महिला में। बैडमिंटन में महिलाओं के लिए जो कप है वो हमारा है कौन सा? उबेर कप। सी हमारा राइट आंसर है। जब भी हम बैडमिंटन की बात करते हैं तो ये जो हमारा बैडमिंटन है इसमें पुरुष और महिला वर्ग के लिए अलग अलग ट्रॉफी या कप होते हैं। तो वहीं अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष के लिए हमारा जो कप है वो है हमारा कौन सा? थॉमस कप। थॉमस कप। और हमारा जो महिला के लिए जो कप है वो है हमारा कौन सा? उबेर कप। और दोनों को ही इस बार का जो हमारा बैडमिंटन 2024 का जो प्रतियोगिता थी थॉमस और उबेर कप की, दोनों को ही महिला वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में दोनों को ही चीन के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 23, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब हमारा मुंबई के द्वारा जीता गया है। सी हमारा राइट आंसर है। मुंबई ने विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये तीनों ही हमारी घरेलू स्तर की
क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है जिसको इस बार किसने जीता? मुंबई ने जीता। तीनों की ही डिटेल में हमने चर्चा करी है क्लास में जब हमने इसको समझा था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? नए मुख्य कोच की बात हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच इस बार गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। इससे पहले राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे। 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश 2025 में प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? पहला खो खो विश्व कप के बारे में पूछा जा रहा है। प्रथम खो खो विश्व कप की मेजबानी करने वाला जो देश है वो है हमारा भारत। भारत में पहली बार खो खो विश्व कप आयोजित होने जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता? इस बार शतरंज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का, चाहे हम शतरंज ओलंपियाड की बात करें या हम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें, दोनों में ही भारत ने स्वर्ण मतलब अपना बेस्ट परफॉर्म किया और प्रथम स्थान हासिल किया है। शतरंज ओलंपियाड में भारत ने हमारा स्वर्ण जीता। और अगर हम शतरंज ओलंपियाड की बात करें कि ये किस प्रकार का गेम है, तो शतरंज ओलंपियाड दुनिया भर के जो भी शतरंज के अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनके बीच में होने वाली एक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन हंगरी बुडापेस्ट में किया गया था और महिला और पुरुष दोनों वर्ग में ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता। विश्व चेस चैंपियनशिप को भी इस बार भारत के डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 27, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? पेरिस ओलंपिक्स के बाद 2 खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की, क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो है हमारा PR श्रीजेश। इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक में संन्यास लेने की घोषणा की गई है। इनके साथ ही विनेश फोगाट के द्वारा भी पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो यहाँ 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की बात कही गई है। राष्ट्रमंडल खेल जिनको हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से भी जानते हैं, 4-4 सालों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है। जो राष्ट्रमंडल देश है वो इसमें आपस में compete करते हैं। 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले जाएंगे। इससे पहले जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो हमारे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे 2022 में। क्वेश्चन नंबर 29, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलीट प्रवीण कुमार हमारे हाई जंप से संबंधित है और इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता और प्रवीण कुमार को हमारे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा 2025। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है। ये जो महिला प्रीमियर लीग है जिसको हम वुमेन IPL कह रहे हैं, ये हमारा रॉयल चैलेंजर्स के द्वारा जीता गया है और रॉयल चैलेंजर्स ने दिल्ली कैपिटल को हराया है, यानी कि दिल्ली कैपिटल हमारी उपविजेता है। निम्नलिखित में से किसे अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 से सम्मानित किया गया है? यहाँ जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024, ये श्री सुच्चा सिंह और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर दोनों को ही दिया गया है, यानी कि A और B दोनों ही हमारे करेक्ट हैं। 2024 का मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी हमारा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा जीती गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है ये उन यूनिवर्सिटी को दी जाती है जो खेलो इंडिया में प्रथम स्थान हासिल करती है। तो हमने जाना कि खेलो इंडिया में प्रथम स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था, दूसरा स्थान पंजाब का था और तीसरा स्थान गुरु नानक का था। तो पहला स्थान चंडीगढ़ का था, इसलिए मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दी गई। A राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं मिला? तो यहाँ द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में किसे नहीं मिला है ये पूछा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हमारे खेलों के जो ट्रेनर होते हैं, जो कोचेस होते हैं, जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको दिया जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है तो कोचेस को दिया जाता है। और प्रश्न पूछा गया है कि इस बार 2024 का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो 2025 में मिलेगा उसमें कौन नहीं है? तो हमारे
श्री एस मुरलीधरन इसमें शामिल नहीं है। सुभाष राणा, संदीप सांगवान और दीपाली देशपांडे, इन तीनों को ही हमारा क्या मिलेगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें नहीं किया जाएगा। सुभाष राणा का जो संबंध है वो हमारा पैरा एथलीट से संबंध है। संदीप सांगवान की अगर हम बात करें तो इनका संबंध हॉकी से है, हॉकी के कोच है। और दीपाली देशपांडे की अगर हम बात करें तो ये शूटिंग की कोच है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल सुरेश कुशाले ने कौन सी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? 2024 के स्वप्निल सुरेश कुशाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीता। स्वप्निल सुरेश कुशाले इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन पर प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये ओलंपिक में सबसे कम उम्र में इन्होंने पदक जीता है और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी और अर्जुन पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो अपने खेल पूरे के पूरे जो उनका जो खेल जीवन होता है उसमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 1961 से शुरू हुआ। आईसीसी एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? आईसीसी एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम हमारी ऑस्ट्रेलिया थी और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। ये जो मैच था, ये पूरे का पूरा जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन हुआ था वो इस बार भारत में हुआ था। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच कहाँ खेला गया। जब फाइनल मैच की बात पूछी जाए तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहीं ये मैच खेला गया था। तो ये हमारे 36 प्रश्न से जो हमारे खेल पर आधारित थे। जो भी लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे ऐप के माध्यम से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। फ्री मटेरियल में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग हमारे कंप्लीट कोर्स के साथ रजिस्टर होना चाहते हैं, ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो कंप्लीट कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वो भी लेक्चरर स्क्रीनिंग के कंप्लीट कोर्स से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।